ओलावृष्टि से किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा ने खरखोदा क्षेत्र के कई गांव का दौरा किया। उन्होंने किसानों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार ने उनकी स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश पारित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री इस विषय पर काफी गंभीर हैं। प्रदेश में किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उन्हें शीघ्रता के साथ मुआवजा दिलाने का काम किया जाएगा। इससे पहले भी सरकार द्वारा किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि अब जनता के रुझान को देखते हुए 400 पार का नारा सार्थक सिद्ध होगा। मैं किसान क्षेत्र से ही निकल के और वहाँ पर पहुँचा हूँ, तो ये मेरा धर्म भी बनता है और मुझ पर एक विशेष दाब भी इस बात की होती है कि प्रकृति से लड़ता भिड़ता कभी हार जो माने ना, फिक्र कभी जो न तन की करता गर्मी सर्दी जाने ना। मैं किसान के लिए बोलता हूँ एक कविता के रूप में कि आज जब हम मेहनत के आखिरी चरम पे थे, सारा उसको पूरा 6 महीने तक की हमने उसके ऊपर प्रयास मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसकी जब फल लेने की बारी आई तो प्रकृति ने किस प्रकार का उसका एक रूप सामने आया कि आज पूरी खेती की तरह से तबाह हो गई है। आज कल भी मैंने दौरा किया, आज भी मैं यहाँ पर सिसाना के इस क्षेत्र में आया हूँ, तो बड़ी मात्रा में नुकसान है। तो सबसे पहले तो सरकार ने तुरंत प्रभाव से इसकी स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं और पूरे हरियाणा में कर दिए हैं, ताकि एक बार सारी इसकी गिरदावरी, इसका जो नुकसान हुआ है उसका और उसकी भरपाई के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। पहले भी अगर हम देखेंगे तो हमने किसानों को पूरी तरह से सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का पूरे भारत का रिकॉर्ड है हमारे नाम। तो ऐसा करके आज भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी इस बारे में रात से ही लगे हुए हैं कि एक बार नुकसान का जो है वो भरपाई करने के लिए उसका जायज़ा लिया जाए। देखो, लोकतंत्र में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। कभी चुनाव कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो ऐसे ही लोकसभा का चुनाव भी है। और जिस प्रकार से यहाँ जो चुनने की जो प्रक्रिया है वो भी एक लोगों की भावनाओं के अनुसार प्रत्याशी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। यहाँ किसी परिवार की पैरवी करके, किसी के पीछे चमचागिरी करके यहाँ टिकट नहीं मिलती है। यहाँ ज़मीन से जो आवाज़ आती है, लोगों की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं के अनुरूप उस कार्यकर्ता को टिकट देने का यहाँ काम किया जाता है। यहाँ भी जनप्रिय जो लोग रहेंगे, जो लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ भी टिकट मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और एक ये भी होता है कि जिताऊ कैंडिडेट भी रहे, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र है तो वहाँ तो सदन में सर गिने जाएंगे। तो एक जिताऊ कैंडिडेट भी हो और लोगों में उसकी स्वीकार्यता भी हो, ऐसा एक बढ़िया प्रत्याशी यहाँ पर दिया जाएगा। और पुनः मोदी जी की सरकार 400 पार का जो नारा है वो 100% सफल होगा। उसी दिशा में लोग काम भी कर रहे हैं। एजेंडा तो एक ही है जी। हमने जो जिस प्रकार से जो काम किया है, पारदर्शिता के साथ किया है, हमारी जो गुणवत्ता है काम की उसको देखने पर किया है। आपको विकास दिखते हैं। आप जब हम रोड पे चलते हैं तो अच्छा फील आता है कि हाँ, हम देश में चल रहे हैं। और पूरे विश्व के अंदर जब बात करते हैं, जो आज भारत का से बाहर जो भारत के भारतीय रहते हैं, तो उनके चेहरे से दिखता है भारत का गौरव और भारत का गर्व। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा एजेंडा सबके आगे है। और अब की बार कार्यकर्ता वोट मांगने वाला नहीं है, अब की बार तो वोटर ही वोट मांग रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस प्रकार की जो सरकार है वो सतत चलनी चाहिए और देश का जिस प्रकार से तेजी से गतिमान है विकास की दृष्टि, और उस दिशा में अवरोध ना आए, इस दिशा में ये काम होगा। एस शर्मा की रिपोर्ट।